अक्टूबर शुरू होते ही सर्दियां धीरे धीरे दस्तक देना शुरू कर देती है। वहीं इसी महीने की शुरुआत के साथ ही नोबेल पुरस्कार की सरगर्मियां भी तेज हो जाती हैं। Welcome for the announcement of this year's Nobel Prize. 6 दिन, 6 पुरस्कार और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, लेखकों, अर्थशास्त्रियों और मानवाधिकार पैरोकारों की सूची में कुछ और नए नाम जुड़ जाते हैं। आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार से जुड़ी कुछ रोचक और दिलचस्प बातें। लोगों के जहन में बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब और किसने की। रईस स्वीडिश उद्योगपति और डायनामाइट के आविष्कारक सर एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के मुताबिक चिकित्सा, भौतिकी, रसायन शास्त्र, साहित्य और शांति क्षेत्र के नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। पहला नोबेल पुरस्कार साल 1901 में सर एल्फ्रेड नोबेल की मौत के 5 साल बाद दिया गया था। वहीं अर्थशास्त्र का नोबेल, जिसे आधिकारिक तौर पर बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल यानी एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार, उसकी स्थापना एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर नहीं हुई थी, बल्कि स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में इसकी शुरुआत की थी। आपके दिमाग में एक और सवाल बार बार जरूर उठता होगा कि आखिर विजेताओं को क्या मिलता है। तो आइए आपको बता दें कि हर एक क्षेत्र में नोबेल के तहत विजेताओं को एक स्वर्ण पदक और एक प्रमाण पत्र के अलावा भी कई और चीजें मिलती हैं, जिनमें नकद इनाम भी शामिल है। पहली बार 1901 में जब ये पुरस्कार दिए गए तब राशि 1,50,782 स्वीडिश क्रोन थी। समय के साथ ये रकम भी बढ़ती गई। इस समय विजेताओं को $10 लाख यानी करीब 8 करोड़ रुपए का नकद इनाम दिया जाता है। विजेताओं का सम्मान हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार के साथ किया जाता है। इसी दिन 1896 में एल्फ्रेड नोबेल ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा था। एक और सवाल जो लोगों के जहन में बार बार आता है वो ये कि किसी प्रत्याशी को कौन और कैसे नामित कर सकता है। तो इसका जवाब है कि दुनिया भर में हजारों लोग नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन जमा करने के पात्र हैं। इनमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कानूनविद, पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता और खुद नोबेल समिति के सदस्य शामिल हैं। हालांकि नामांकन को 50 वर्षों तक गुप्त रखा जाता है, लेकिन जो लोग उन्हें जमा करते हैं वो कभी कभी सार्वजनिक रूप से अपनी सिफारिशों की घोषणा करते हैं। खासकर नोबेल शांति पुरस्कार के संबंध में सवाल ये भी उठता है कि आखिर नॉर्वे से इसका क्या संबंध है। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों के पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। ऐसा एल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के आधार पर किया जाता है। इस इच्छा के पीछे की असल वजह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन एल्फ्रेड नोबेल के जीवन काल में स्वीडन और नॉर्वे एक संघ का हिस्सा थे, जो 1905 में भंग हो गया था। स्टॉकहोम स्थित नोबेल फाउंडेशन, जो पुरस्कार राशि का प्रबंधन करता है, और ओस्लो स्थित शांति पुरस्कार समिति के बीच संबंध कई मौकों पर तनावपूर्ण रहे हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए आखिर क्या जरूरी है? नोबेल पुरस्कार जीतने की चाह रखने वालों में धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वैज्ञानिकों को अक्सर नोबेल पुरस्कार समिति के सदस्यों द्वारा अपने काम को मान्यता देने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है, जो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी खोज या सफलता समय की कसौटी पर खरी उतरती हो। हालांकि ये नोबेल की वसीयत के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किए जाने चाहिए जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को बड़ा लाभ प्रदान किया हो। शांति पुरस्कार समिति एकमात्र ऐसी समिति है जो नियमित रूप से पिछले वर्ष हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर विजेताओं को पुरस्कृत करती है।